Hello students, how are you all? I hope you all are doing good. Today we are going to start at chapter number 16, that is continent and ocean. देखिए चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारी पूरी अर्थ के बारे में बताते हैं कि कितने ओशन हैं, कितने कॉन्टिनेंट्स हैं. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर. First is continent and ocean. As you can see in this picture, this is a world map, right? तो आप इसमें देख सकते हैं कि हमारे देखिए नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे क्या है? ये हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं और इसी में क्या है? ओशन. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अर्थ इज कवर्ड बाय द लार्ज लैंड एरियाज कॉल्ड द कॉन्टिनेंट्स. ठीक है, तो जितने भी ये लैंड एरियाज हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंट. एंड वास्ट बॉडीज ऑफ द वाटर, जिन्हें हम क्या कहते हैं? ओशियंस. सो देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स. देखिए 7 कॉन्टिनेंट्स में कौन कौन से हैं? एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, तो दीज आर 7 कॉन्टिनेंट्स ऑफ आवर अर्थ. एंड नेक्स्ट सराउंडिंग. सराउंडिंग मीन्स देखिए क्या क्या है यहाँ पे. सराउंडिंग दीज कॉन्टिनेंट्स आर 5 मेन ओशंस. तो देखिए आप कौन कौन से 5 मेन ओशन है हमारे. द पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन एंड अंटार्कटिक ओशन. तो देखिए ये हमारे मेन 5 ओशंस हैं. एंड दीज कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस मेक अप द अर्थ सरफेस एंड आर होम्स द वेरियस लिविंग थिंग्स. ओके, तो चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं. फर्स्ट इज फीचर्स ऑफ कॉन्टिनेंट. तो देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट थिंग्स है इसमें. फर्स्ट हम करते हैं हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स के बारे में. ठीक है, तो जो यूनिक एंड द स्पेशल फीचर्स हैं वो है, फर्स्ट है एशिया के बारे में. इट इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट विद द टॉलेस्ट माउंटेन माउंट एवरेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट रिवर द योंग्स. तो देखिए क्लियर हुआ हमारे एशिया में क्या क्या है. इसमें हमारी लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है ये हमारा. ठीक है, एशिया जो एशिया है दिस इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. इसमें टॉलेस्ट माउंटेन भी है जो कि माउंट एवरेस्ट है, और लॉन्गेस्ट रिवर भी है दैट इज यांग्स. ओके, एंड नेक्स्ट है अफ्रीका. अफ्रीका में देखिए इसको हम क्या कहते हैं? सहारा डेजर्ट भी है इसमें. ठीक है, ये हमारा सहारा डेजर्ट के लिए जाना जाता है. ये क्या है? हमारा लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है. एंड अ वेराइटी ऑफ द वाइल्ड लाइफ लाइक द लायंस एंड द एलिफेंट्स आर देयर. ओके, नेक्स्ट इज नॉर्थ अमेरिका. सो नॉर्थ अमेरिका में क्या क्या है हमारा? ये हमारा है, इट इज अ कॉन्टिनेंट विद अ डाइवर्स लैंडस्केप इंक्लूडिंग द रॉकी माउंटेन्स एंड ग्रेट लेक्स. ओके, तो इसमें हमारी बहुत ही रॉकी माउंटेन्स भी है और दूसरा हमारी ग्रेट लेक्स भी है. नेक्स्ट है साउथ अमेरिका. साउथ अमेरिका, इसमें देखिए आपने अमेजन रेन फॉरेस्ट के बारे में सुना है ना. ये हमारा क्या है? बहुत ही ज्यादा लाइक हमारा जितना भी एक लार्ज अमाउंट ऑफ जो ऑक्सीजन रिलीज होता है वो रेन फॉरेस्ट से, जो हमारा अमेजन रेन फॉरेस्ट है वहां से प्रोड्यूस होता है. ओके, सो द लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड दैट इज साउथ अमेरिका. वो क्या है? अमेजन रेन फॉरेस्ट, जो कि कहाँ है? हमारा साउथ अमेरिका में है. ओके, नेक्स्ट इज अंटार्कटिका. अंटार्कटिका देखिए क्या है? ये एक कोल्ड और आइसी कॉन्टिनेंट है. ओके, तो इसमें क्या है? इसमें हमारे पेंगुइन्स मिलते हैं एंड वेरी फ्यू पीपल्स कैन विजिट. क्यों? क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है इतना ज्यादा कोल्ड है, इतना ज्यादा आपका माइनस डिग्रीज में रहता है, जहाँ पे जिसमें बहुत ही फ्यू एनिमल्स जो होंगे जैसे कि पेंगुइन्स हैं, बहुत ही कम लोग जहाँ पे विजिट कर पाते हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज यूरोप. तो यूरोप में देखा जाए तो ये किसमें है? It is a rich in history and culture with the famous landmarks like the Eiffel Towers and the Alps. तो आपको पता है जो हमारा ईफिल टावर है वो कहाँ पे है? यूरोप में है. ओके, आपने देखा होगा कि कई लोग हैं इनको इसको इसमें घूमने के लिए जाते हैं, है ना. हमारे जितना भी टूरिज्म है वो यहाँ पे जाता है. ओके, नेक्स्ट इज ऑस्ट्रेलिया. सो ऑस्ट्रेलिया में क्या क्या है? ये स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है. ओके, एंड फेमस फॉर द यूनिक एनिमल्स लाइक द कंगारूज एंड ग्रेट बैरियर रीफ. ओके, ये हमारे स्पेशली कंगारू और ग्रेट बैरियर रीफ के लिए फेमस है. ओके, और दूसरा क्या है? ये हमारा स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है. चलिए नेक्स्ट इज ओशंस ऑफ द वर्ल्ड. अब चलिए ओशंस देखते हैं हमारे कौन कौन से हैं. तो फर्स्ट इज देखिए द लार्जेस्ट वाटर बॉडीज अराउंड द कॉन्टिनेंट आर कॉल्ड द ओशन. आपने देखा वर्ल्ड मैप में, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है. देखिए एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, आप देख सकते हैं कि जितना भी लैंड एरिया है, लैंड के सराउंडिंग में आप देख रहे हैं कि सारा ब्लू ब्लू जो है
वो क्या है, ओशियंस हैं, ठीक है। तो जितना भी ये एरियाज है जो चारों तरफ घिरा हुआ है, ये क्या है, हमारा वाटर बॉडीज है, ओके, क्या है, ओशंस। सो ओशंस आर बिग एरियाज ऑफ द सॉल्टी वाटर ऑन अर्थ। तो इसमें क्या है, सॉल्ट ही ज्यादा डिजोल्व होता है, एंड स्मॉलर वंस आर कॉल्ड सीज, ठीक है। तो इसमें जो छोटा होगा उसको हम सी कहेंगे, अदरवाइज लार्ज को ओशंस कहते हैं। सो oceans are very large water bodies and they cover the nearly 70% of the earth surface। आप देख सकते हैं वर्ल्ड मैप में कि चारों तरफ आपको दिखाई दे रहा है वाटर ही वाटर है ना, तो ज्यादा क्या है, वाटर है। तो 70% जो है ऑलमोस्ट वो हमारा क्या है, ये हमारा वाटर है, एंड होल्ड द 97% ऑफ ऑल द वाटर ऑन अर्थ। ओके, तो 97% हमारा वाटर से घिरा हुआ है। एंड नेक्स्ट इज पैसिफिक ओशन। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, हमारे ओशंस के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट इज पैसिफिक ओशन। तो आप देखते हैं ये हमारा लार्जेस्ट और डीपेस्ट ओशन है, कवरिंग द मोर एरिया देन ऑल द कॉन्टिनेंट कंबाइंड। तो अगर हम सारे कॉन्टिनेंट को कंबाइंड कर दें, उससे भी ज्यादा एरिया हमारे पैसिफिक ओशन में आता है, और ये हमारा डीपेस्ट भी है एंड लार्जेस्ट भी। नेक्स्ट इज अटलांटिक ओशन। तो अटलांटिक ओशन में आप देखेंगे कि हमारा सेकेंड लार्जेस्ट ओशन है, एंड separating the अमेरिका फ्रॉम द यूरोप एंड अफ्रीका। तो क्लियर हुआ, ये जो हमारा अटलांटिक ओशन है ये क्या करता है, ये अमेरिका को यूरोप और अफ्रीका से सेपरेट भी करता है, ठीक है। इंडियन ओशन, आपने देखा है कि इंडियन ओशन के, इंडिया के जस्ट नीचे की तरफ आप देखेंगे वहां पे भी क्या एक ओशन है, तो उसको नाम दिया है हमने इंडियन ओशन। सो नोन फॉर इट्स वार्म वाटर्स एंड इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स। तो देखिए हमारे इंडियन ओशन में बहुत ही ज्यादा ट्रेडिंग रूट्स हैं, ओके, और इसका जो वाटर है वो वार्म है। एंड नेक्स्ट इज सदर्न ओशन। तो चलिए सदर्न ओशन में क्या है, सराउंड्स द अमेरिका, सराउंड द अंटार्कटिका एंड इज कोल्ड एंड फुल ऑफ इट्स आइसबर्ग। तो आप देख रहे हैं कि जो सदर्न ओशन है ये हमारा फुल ऑफ आइसबर्ग है, ये क्या है, पूरा का पूरा आइस से कवर्ड है। नेक्स्ट इज आर्कटिक ओशन। तो चलिए आर्कटिक ओशन में क्या है, ये क्या है, हमारा स्मॉलेस्ट एंड शैलोएस्ट ओशन है, ओके। जैसे कि आपने कॉन्टिनेंट में देखा था, इसी तरीके से हमारा जो आर्कटिक है ये भी क्या है, स्मॉलेस्ट है, एंड लोकेटेड नियर द नॉर्थ पोल। ओके, तो ये कहाँ पे है, हमारा नॉर्थ पोल की तरफ लोकेट करता है, एंड द मोस्टली कवर्ड विद द आइस। क्लियर हुआ, तो इस सब में क्या है, देखिए कई ऐसे ओशन है जिसमें वो पूरी तरीके से आइस से कवर्ड है, ओके। चलिए नेक्स्ट आता है ओशन टाइड्स। तो चलिए ओशन टाइड्स के बारे में देख सकते हैं। आप देखिए इस पिक्चर में देख सकते हैं साइड में एक क्या है, पूरा का पूरा एक आपको टाइड दिया हुआ है, इस तरीके से टाइड बनती है ओशंस में। एंड नाउ ओशन टाइड्स आर द रेगुलर राइज एंड फॉल ऑफ द सी लेवल। आपने देखा है कि जब बहुत ही ज्यादा हैवी फ्लो होता है एयर का, है ना, तो उसमें क्या होता है, जो वाटर फ्लो है, जो वाटर की लहरें होती हैं वो क्या होती है, ऊपर और नीचे की तरफ मूव करती हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं, हम टाइड्स कहते हैं। टाइड्स आर कॉज्ड बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून एंड द सन ऑन द अर्थ ओशन। तो आपको पता है कि जो हमारी अर्थ है वो क्या करती है, अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, दैट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स, और जो मून है वो भी कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करता है, वो पुल करता है, ठीक है। तो उसकी वजह से, मतलब पुल और पुश की वजह से जो ओशंस की जो लहरें हैं वो ऊपर नीचे की तरफ जाते हैं, जिससे टाइड्स बनती हैं, एंड दे आर इंपॉर्टेंट फॉर द मरीन लाइफ एंड फॉर एक्टिविटीज लाइक फिशिंग एंड सेलिंग, ठीक है। चलिए ओशन फ्लोर, चलिए ओशन फ्लोर देखते हैं। आप देख सकते हैं पिक्चर में कि ओशन के नीचे आप देखेंगे कि वहां पे भी क्या है, एक ग्राउंड है, एक फ्लोर है, जहाँ पे बहुत टाइप के क्रिएचर्स रहते हैं, इवन प्लांट्स भी पाए जाते हैं। सो द बॉटम ऑफ द ओशन इज कॉल्ड द ओशन फ्लोर, है ना, ओशन का सबसे बॉटम वाला जो पोर्शन होता है उसे कहते हैं ओशन फ्लोर, एंड इसे हम और क्या कहते हैं, लैंड अंडर द वाटर। सो जस्ट लाइक द हैंड, just like the land on the surface has the mountains, volcanoes, plants and animals, the ocean's floor has similar features। तो देखिए जिस तरीके से ये हमारे जैसे volcanoes, plants, mountains, इन सब के अपने फीचर्स हैं, इसी तरीके से हमारे ओशन फ्लोर्स के भी सिमिलर फीचर हैं, ठीक है। चलिए सो द नेक्स्ट इज, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें, हम पढ़ते हैं ओशन फ्लोर हैज डिफरेंट लेवल्स। क्या क्या होते हैं इसमें, फर्स्ट इज कॉन्टिनेंटल शेल्फ। अब कॉन्टिनेंटल शेल्फ में क्या आता है, इट इज द पार्ट ऑफ द लैंड एट द एजेस ऑफ अ कॉन्टिनेंट, ठीक है। कॉन्टिनेंट में जो जो लैंड पार्ट है उसके एजेस साइड में आप देखेंगे
उसको क्या कहते हैं, दैट स्लोप्स डाउन इनटू द ओशन, जो नीचे की तरफ ओशन में, मतलब वो जो ओशन की तरफ होता है उसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एंड इट इज द shallowest पार्ट ऑफ द ओशन. ओके, एंड द नेक्स्ट इज एबिसल प्लेन्स. ओके, एबिसल प्लेन्स. तो चलिए, एबिसल प्लेन्स में क्या होता है, ये कुछ फ्लैट एरियाज होते हैं फॉर्म्ड फ्रॉम द स्लोप्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ. ठीक है. नेक्स्ट इज सनलाइट डजंट रीच दीज प्लेन्स. तो देखिए, ये कुछ ऐसी एरियाज हैं जहाँ पे सनलाइट पहुंचती नहीं है, बट मैनी ऑर्गेनिजम्स लिव देयर एंड यू कैन फाइंड हिल्स, वैलीज एंड अंडर वाटर माउंटेन्स एट दिस लेवल. ठीक है. चलिए, नेक्स्ट है ट्रेंचेस. अब ट्रेंचेस क्या होती हैं? दीज आर डीप, लॉन्ग एंड नैरो होल्स इन द ओशन फ्लोर. ओके, तो ये क्या है, कुछ बहुत ही ज्यादा नैरो और लॉन्ग डीप क्या है, होल्स है. ओके, चलिए, नेक्स्ट इज ओशन लाइफ. तो ओशन लाइफ के बारे में देखते हैं. आपको पता है कि ओशन में या वाटर बॉडीज में बहुत सारे क्रिएचर्स, एक्वाटिक एनिमल्स रहते हैं, है ना, लाइक बड़ी बड़ी फिशेस हो गई, छोटी फिशेस हो गई, ऑक्टोपस, ऐसे कई सारे एनिमल्स हैं, कई सारे एनिमल्स जो उसके अंदर सर्वाइव करते हैं. सो ओशंस आर दी होम ऑफ वाइड वेराइटी ऑफ द लाइफ एंड फ्रॉम द टाइनी प्लैंक्टन्स. प्लैंक्टन्स मीन्स जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं जो वाटर बॉडीज में रहते हैं उन्हें बोलते हैं प्लैंक्टन्स, और जो एनिमल्स रहते हैं उन्हें बोलते हैं जू प्लैंक्टन्स. ठीक है, जो वाटर में रहते हैं. टू द एनॉर्मस ब्लू व्हेल. ओके, छोटे से लेकर लार्ज तक, लाइक ब्लू व्हेल तक वाटर बॉडीज में रहते हैं. एंड नेक्स्ट आता है कोरल रीफ्स. अब कोरल रीफ्स क्या होते हैं? दीज आर दी वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स इकोसिस्टम्स वेयर मैनी फिश एंड सी क्रिएचर्स लिव. ठीक है, तो कोरल रीफ्स क्या होते हैं? यहाँ पे बहुत सारी फिशेस और सी क्रिएचर्स रहते हैं. ओशंस प्रोवाइड फूड and oxygen and are essential for the survival of many species. Clear? चलिए, now importance of the ocean. अब जो हमारा ओशन है वो important कैसे है? तो oceans provides a lot of the foods for both humans and animals. आपको पता है कि जो हमारा एनिमल्स रहते हैं जितने भी वाटर में, उससे क्या होते हैं, कई लोग जो हैं एनिमल्स फूड्स को जो हमारा सी फूड्स है वो खाते हैं, है ना. तो उन फिशेस को, ये सारे क्या है, बहुत अच्छे प्रोटीन के सोर्सेज भी होते हैं, तो इन सबको खाया भी जाता है. एंड इनमें मिलने वाली कई सारी ऐसे प्लांट्स हैं, कई सारे स्मॉल जितने भी एल्गीज हैं, कई टाइप की, जिन्हें को फूड के फॉर्म में खाया जाता है. ठीक है, दीज आर एडिबल. एंड वहां पे रहने वाले कई सारे एनिमल्स हैं जिनको ये बहुत ही अच्छा एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है. एंड दे ऑल्सो गिव अस मिनरल्स, ऑयल्स एंड नेचुरल गैसेस, राइट. aquatic plants in the ocean produces a lot of oxygen. ठीक है, अब देखिए, इसमें जितने भी aquatic plants हैं, जितने भी algae हैं, ये सब क्या करते हैं, कहीं ना कहीं बहुत ही लार्ज अमाउंट में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, जो कि वहां रहने वाले एनिमल्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट. एन ओशन अब्सॉर्ब हीट फ्रॉम द सन एंड हेल्प कीप द क्लाइमेट बैलेंस. तो देखिए, आपको पता है कि जो सन है हमारा, दैट इज द बेसिक सोर्स. Okay, that is the most important source for the energy, light for everyone, for the plants, animals, right, everyone. And जो हमारा सी है, जितनी भी हमारी वाटर बॉडीज हैं, ये क्या करते हैं, सन रेजेस को अब्सॉर्ब करके हमारे एनवायरनमेंट को कूल बनाते हैं. ठीक है, अगर ओशन बॉडीज या फिर जितनी भी वाटर बॉडीज नहीं होंगी तो सन की सारी रेजेस वाटर में आएंगी, सारी रेजेस लैंड सरफेस पर आएंगी, और क्या होगा, हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ही ज्यादा गर्म बनाएंगे, जिससे हमारे रहने के लिए एनवायरनमेंट कैपेबल नहीं होगा. ठीक है. नेक्स्ट इज दे आर ऑल्सो यूज टू ट्रांसपोर्ट पीपल एंड गुड्स. अब आपको पता है कि हमारे जितने भी ओशन है उससे कई सारा हमारा जो ट्रेडिंग सिस्टम है वो भी चलता है ना. कई सारा देश विदेश से जितने भी हमारा जो सामान को खरीदना है, ट्रेड करना है, उसको बेचना है, देश देश में, ये इस तरीके से ट्रेडिंग के थ्रू सब चलता है. ठीक है, समुद्री मार्ग जितना भी है उसी से चलता है. ओके, तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ओके, चलिए, तो ये चैप्टर हमारा यही फिनिश होता है. आई होप्स आपको आप सबको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा. इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है, दैट इज कॉन्टिनेंटल शेल्फ. Continental shelf means the shallow edges of the continent that slopes into the ocean. Next is abyssal plains. अब इसमें क्या होता है, flat deep areas of the ocean floor. Next is trenches. Trenches mean deep narrow holes in the ocean floor. And the coral reefs. Coral reefs means diverse underwater ecosystem formed by the coral where the many sea creatures live, right? तो चलिए, ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है. अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक न्यू चैप्टर के साथ में.
एक ओके चलिए टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू बाय बाय।